झामुमो के 2 दिवसीय केंद्रीय महाधिवेशन की शुरुआत सोमवार को रांची खेलगांव के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुई। कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में पार्टी ने राज्य के गांव, गरीब और आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया। महाधिवेशन में पार्टी की 108 पन्नों की सांगठनिक रिपोर्ट पेश की गई। महाधिवेशन में यह भी तय हुआ कि पार्टी पंचायत से लेकर लोकसभा तक हर स्तर पर भाजपा की असमानता और लोकतंत्र विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि वक्फ कानून राज्य में लागू नहीं होने देंगे और परिसीमन पर जो पार्टी की रणनीति है उस पर कायम है। झामुमो ने आदिवासी और मूलवासी समुदाय के भूमि अधिकारों की बात दोहराई। पार्टी ने जल, जंगल, जमीन पर समुदाय के अधिकार को फिर से रेखांकित किया। जो भूमि का पट्टा देना है, स्थायी पट्टा, उसको स्थायी पट्टा देने की व्यवस्था के लिए हम लोग लैंड एक्सप्लोरेशन कमीशन का गठन करेंगे। जो पलायन विस्थापन हुआ है उनके भी पुनर्वास के लिए हम लोग उसका भी आयोग का गठन करेंगे। जो श्रमिक बाहर जाते हैं उनका पहले रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि ये लगातार देखा गया। अभी कुछ दिन पहले ही विदेश हमारे प्रवासी श्रमिक फंस गए, उनके जाने की सूचना हम लोग को नहीं रहती है। जब कहीं दुर्घटना हो जाती है, फंस जाते हैं, तब लोग सूचना आता है। तो इसे जाने के पूर्व हमने MHA से भी कहा है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी कहा है कि आप हमें डेटा दें। रजिस्ट्रेशन में पासपोर्ट, वीजा मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि हम डेटा रख पाए। साथ साथ नौकरी के जो भी सवाल है हमारे, उस पर स्थानीय लोगों को 75% की सुविधा हो संपूर्ण नौकरी में, निजी क्षेत्र में भी। और जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग है उसमें 100%। इसमें है कि तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में जो सिपाही भी आते हैं, जो शिक्षक आते हैं, जो नर्स आती हैं, उनका भी नियुक्ति अन्य राज्य एजेंसी से होता था। उसको बदलकर जिला संवर्ग में ही उनको रखा जाए और 100% नियुक्ति उनकी स्थानीय स्तर वक्त को लेकर बहुत क्लियर कट कहा गया है कि ये संविधान विरोधी है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 का उल्लंघन है। हम वक्फ के संशोधन को नहीं मानते हैं, हम इसको खारिज करते हैं, क्योंकि वक्फ एक मतलब सिविल नेचर है, जो जमीन का मामला है और जमीन राज्य सरकार का मामला है। और जमीन विवाद होने पर वो लॉ एंड ऑर्डर भी राज्य सरकार का, क्योंकि हमसे कोई कंसल्टेशन नहीं, हम स्टेक होल्डर है जमीन की, राज्य है जमीन, इसलिए हम जमीन के सवाल पर के खिलाफ है, हम इस आइन को नहीं मानते। लोग ये बोल रहे हैं कि ये बिल चूंकि समवर्ती सूची का विषय है, केंद्र के कानून को मानना पड़ेगा। तो क्या आप जो खारिज कर रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके अलावा तो ऑप्शन है नहीं। अब तो सुप्रीम कोर्ट लोग चल गए, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाने दीजिए, तब हम फिर अपना। सर क्या जेएलएम भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी? सर बहुत सारी पार्टियां गई हैं। अब उसका सवाल नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बढ़ाने से नहीं होता है, जो क्वांटिटी है वो तो पहुंच गया है। मतलब इस तरीके से आप प्रस्ताव पास करके आपने विरोध दर्ज किया। विरोध परिसीमन पर भी चर्चा हुई। परिसीमन को भी हम लोग असंतुलन का मानते हैं, क्योंकि यदि परिसीमन होगा तो भाषाई स्तर पर लोगों का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। जो ट्राइबल्स, जो दलित है, जो शोषित लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, जो डिजाइन किया गया परिसीमन का, उससे रिप्रेजेंटेशन कम होगा, इसका भी खिलाफ। राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने कहा कि पार्टी जो क्षेत्रीय थी उसे अब राष्ट्रीय पार्टी बनाने की तैयारी चल रही है। वहीं वक्फ संशोधन कानून को लेकर कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए इसका विरोध होना चाहिए। कल्पना सोरेन को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देने को लेकर कहा कि मुसीबत की घड़ी में उन्होंने पार्टी की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। अगर पार्टी में उन्हें बड़ा स्थान मिलता है तो उसे भी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगी। उत्साह के साथ भाग लेते हैं, लेकिन आज का दिन इसलिए ऐतिहासिक है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन हमारी पार्टी को, जो एक रीजनल पार्टी थी, क्षेत्रीय पार्टी थी, उसे राष्ट्रीय पार्टी घोषित करने का संकल्प लिया गया। और विभिन्न राज्यों में चूंकि हमारा जनाधार काफ़ी बढ़ा है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व क्षमता पर देशवासियों का जो विश्वास बढ़ा है और गुरु जी का जो सपना था उसे पूरा कर रहे हैं माननीय
हेमंत सोरेन जी और पूरी पार्टी। तो इसमें मुझे लगता है कि अगर ये राष्ट्रीय पार्टी होगी तो लोकतंत्र की रक्षा में देश को इसमें मदद मिलेगी, विपक्ष को, क्योंकि लोकतंत्र को धीरे धीरे हाशिए में ले जाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और क्षेत्रीय पार्टी ही उसकी रक्षा कर सकती है। और माननीय और हमारी पार्टी के लोग, हमारी पार्टी के चाहने वाले, आप देखेंगे कि बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल में तो हैं ही, मणिपुर और साउथ में भी आप देखेंगे, और कई जगह महाराष्ट्र वगैरह में भी काफ़ी लोग हैं हमारे। तो इसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में ले जाने पर पार्टी काफ़ी मजबूत होगी और पूरे देश के लोगों को भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ मिलेगा। बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए प्रस्ताव हुआ है? अभी इस पर बात नहीं हुई है। निश्चित रूप से जहाँ जहाँ हमारे झारखंड के लोग, हमारे चाहने वाले ज़्यादा होंगे, वहाँ पर होगा। तो इस पर पार्टी निर्णय लेगी, सेंट्रल कमेटी और केंद्रीय कार्यकारिणी और तमाम पदाधिकारी बैठ कर निर्णय लेंगे। वक्फ कानून पर क्या राजनीतिक विरोध लग रहा है या फिर इसको लेकर कोई कानूनी आप लोग लड़ाई लड़ने? देखिए, जैसे 3 काले कानून जो बने थे कृषि बिल को लेकर, तो उसे बदलना पड़ा था केंद्र सरकार को। तो इस पर भी जो विरोध हो रहा है, क्योंकि आज ये मुस्लिम समुदाय पर है, उसके बाद ईसाई हैं, फिर सिख समुदाय हैं, फिर हिंदुओं के भी बहुत सारे मठ हैं, मंदिर हैं, उन पर भी हो सकता है। और ये देश जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, हो सकता है कि इसके बाद प्राइवेट के हाथों ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज चली जाए। इसके लिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए मुझे लगता है कि विरोध होना चाहिए। मैडम, कल्पना जी को लेकर एक चर्चा है कि इस बार संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, प्रस्ताव भी आ सकता है महाधिवेशन में। देखिए, कल्पना सोरेन जी ने जिस तरह से संकट की घड़ी में पार्टी को एक अपना बल दिया, और उनकी वजह से पार्टी को बहुत मदद मिली और सबकी उम्मीद भी वो बनी, तो निश्चित रूप से उन्हें अगर अच्छी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी तो उसे बखूबी निभाएंगी और उससे पार्टी बहुत मजबूत होगी।